हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे ऑफेंसेस और पेनल्टीज के बारे में कि उनमें कौन सी एक्टिविटीज जो है इन्वॉल्व की गई हैं। तो ये जो लिस्ट है ये तैयार की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, इंडिया के थ्रू इन जीएसटी में। ठीक है, जीएसटी स्कीम में ये गवर्नमेंट ने लिस्ट जो है रेडी की है कि कौन से ऑफेंसेस का कौन क्या पेनल्टी रहेगी और कौन सी एक्टिविटीज जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो एक एक करके सभी देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ऑफेंस क्या होता है और पेनल्टी क्या होता है, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चले और ज्यादा बेटर तरीके से समझ आए। तो ऑफेंस का मतलब अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बताऊं तो क्या होता है, कोई भी इलीगल एक्शन जो कि वायलेट करता है किसको, प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी एक्ट एंड इट्स रूल्स। और पेनल्टीज की बात करें तो पेनल्टी क्या होती है, एक पनिशमेंट की तरह बोल सकते हैं इसको। ये क्या होते हैं, पनिशमेंट होती है जो कि चार्ज की जाती है फॉर कमिटिंग जीएसटी ऑफेंस, कि इन्होंने ये वाला जीएसटी में जो है अपराध किया है, ऑफेंस किया है, इसीलिए इन पर ये वाली पेनल्टी जो है चार्ज हो रही है। पेनल्टी मतलब पनिशमेंट। ये कैसे भी हो सकते हैं, या तो अमाउंट में हो सकते हैं, या फिर क्या होता है कि 6 मंथ या फिर 1 ईयर या फिर 4 मंथ 2 मंथ फॉर अ मंथ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि जेल जाना पड़ता है। तो ये अलग अलग तरह की जो है पेनल्टी चार्ज होती हैं ऑफेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखेंगे, नोट्स को ओपन करते हैं। ये अभी तक जितना पढ़ा है वो है। पहले हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे, लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ठीक है, एक एक करके इसमें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑफेंस। फिर है एक्टिविटीज, फिर है पेनल्टी क्या चार्ज होगी। तो ऑफेंस मतलब क्या है, अपराध। तो फर्स्ट ऑफेंस क्या देखेंगे हम इसमें कि फर्स्ट ऑफेंस क्या है, फ्रॉड। फ्रॉड मतलब क्या होता है, धोखा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने फ्रॉड कर दिया, आपने सुना भी होगा, बहुत कॉमन वर्ड है ये। तो एक्टिविटीज कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व होती है और किसकी क्या पेनल्टी रहती है, पहले ये देखेंगे। तो पहले फ्रॉड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जैसे सारी लिखवाऊंगी जो जो इम्पोर्टेंट है। गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब कि अगर आप रजिस्टर करते हैं खुद को या फिर कराते हैं किसी भी पर्सन के थ्रू अपने आप को जीएसटी के अंडर, तो क्या कर दिया आपने, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है, गलत इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है आपके थ्रू, तो वो क्या होता है, एक तरह से फ्रॉड किया है आपने। तो इसकी जो पेनल्टी होगी वो क्या होगी, 10,000 रुपीज पे करने होते हैं, या फिर इक्वलेंट अमाउंट ऑफ द इवेडेड टैक्स। या फिर क्या होगा, अगर आपको 10,000 रुपए पे करने होंगे एज अ पेनल्टी, या फिर जितना आपने टैक्स इवेड किया है, मतलब टैक्स पे नहीं किया है, तो उतना अमाउंट आपको पे करना होगा। ये तो फ्रॉड का फर्स्ट केस हो गया। या फिर आपने क्या किया, गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन और false documents to GST officials for evading
टैक्स। तो सेकंड वाले में क्या कहा गया है कि गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन और फॉल्स डॉक्यूमेंट टू जीएसटी ऑफिशियल्स फॉर इवेडिंग टैक्स। इवेड मतलब क्या होता है, बच के निकलना या फिर बचना टैक्स पे करने से। तो ये क्या है कि गलत इंफॉर्मेशन देना या फिर गलत डॉक्यूमेंट्स, झूठे डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स देना किसको, जीएसटी के अथॉरिटी को। किस लिए, ताकि टैक्स से बच सके। तो ये भी क्या होता है, एक तरह से फ्रॉड ही हो गया। तो ये कितने का पेनल्टी लगेगी, सेम लगेगी 10,000 रुपीज फॉर गिविंग false information for the first time। ये है 10,000 रुपए सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए। अगर उसने वो कंटिन्यू रखा, इफ इट कंटिन्यूज, फिर क्या होगा, पेनल्टी जो होगी वो पर डे 100 रुपीज चार्ज होती जाएगी। पेनल्टी ऑफ ₹100 पर डे, और मैक्सिमम कितनी होगी, 25,000 तक। फिर एक और देखते हैं इसका, एक्वायरिंग टैक्स रिफंड्स of GST through false means। इसका क्या मतलब है कि acquiring tax refunds of GST through false means। false means मतलब कि गलत तरीके से। तो इसमें क्या है कि एक्वायर किया टैक्स रिफंड को, मतलब कि टैक्स रिफंड जो है गलत तरीके से हासिल किया, मतलब कि रिफंड लिया, बट कैसे, गलत तरीके से। तो इसका क्या चार्ज होता है, ₹25,000 फॉर हेल्पिंग द ऑफेंडर। इसका क्या है कि 25,000 रुपए जो है कि जिसने फ्रॉड किया है, जिसने ऑफेंस किया है, उसका, उसकी जो हेल्प करने के लिए आपको कितना चार्ज पेनल्टी होगी, 25,000। ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं दूसरा, फेक इनवॉइसेस। फेक इनवॉइसेस में फर्स्ट क्या है, फेक इनवॉइस मतलब कि झूठे बिल। इनवॉइस मतलब क्या होता है, बिल्स। तो इसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कैटेगरी प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इनवॉइसेस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की सेल पर क्या हो गया, झूठे झूठे इनवॉइसेस बना दिए। तो ये भी क्या होता है, एक तरह का ऑफेंस होता है, जिसमें क्या होता है, 10,000 रुपीज या फिर इक्वल टू अमाउंट ऑफ इवेडेड, जितने टैक्स है वो बचा है, फॉर नॉट इशूइंग इनवॉइस। तो इसमें क्या कहा गया है, तो उसको 10,000 रुपए की पेनल्टी होगी, या फिर जितना उसने टैक्स को इशू, सॉरी, इनवॉइस को इशू नहीं किया है उतना का क्या लगेगा, उसको पेनल्टी चार्ज होगी। फिर इसी का ही नेक्स्ट देखते हैं, सप्लाई ऑफ, तो शॉर्ट में ही लिख देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट प्रोवाइडिंग appropriate invoices।
तो इसमें क्या कहा गया है, सप्लाई जो होती है गुड्स और सर्विसेज की अप्रोप्रिएट, मतलब कि जिस जैसा उसका बिल बनना चाहिए वैसा नहीं बना है, अप्रोप्रिएट बिल नहीं है, करेक्ट बिल नहीं है, तो फिर क्या होगा 25,000 रुपीज जो है फॉर इनकरेक्ट इनवॉइसेस की पेनल्टी आपको चार्ज हो जाएगी। इसी में क्या होता है, एक और होता है कि यूज कर लिया किसी अनदर टैक्स पेयर की आईडी किस लिए, सप्लाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को, या फिर प्रोवाइड कर दिया इनवॉइस विदाउट द सप्लाई, मतलब कि बिल बना दिया लेकिन गुड्स और सर्विसेज जो है सप्लाई नहीं की है, तो इसमें भी 25,000 जो है पे करना पड़ता है। तो फ्रॉड और फेक इनवॉइसेस वाला जो ये ऑफेंस है, इसमें कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हुई हैं, क्या पेनल्टी है, तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में आगे देखेंगे और तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।